हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग HSLC एग्जामिनेशन 2021 जनरल मैथमेटिक्स का स्पेशल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे और सोल्व करते हुए हम लोग सेक्शन ए पूरा कंप्लीट किए थे, सेक्शन बी पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग इस वीडियो में सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? प्रूव डैट 3√2 इज इरेशनल। तो यह क्वेश्चन मैं कल ही कराया था आपका, जब मैं चैप्टर 1 का टॉप 5 क्वेश्चन कराया था, उसमें मैं इस क्वेश्चन को कराया हूँ। तो उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। सो मैं रिवीजन चैप्टर का भी टॉप 5 क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ, अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और चैप्टर 2 पोलिनोमियल का भी टॉप 5 क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा टॉप 5 क्वेश्चंस चैप्टर 1 रियल नंबर में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यह क्वेश्चन मैं भी करा दिया हूँ। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन मैं टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 पोलिनोमियल में मैं करा दिया हूँ, तो उसमें आप जाके इसे देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका रूट्स निकालना है, ठीक है। सो 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 3, और इसका रूट्स निकालना है। चलिए इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। यह एक प्रोसेस बताया था ना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें इससे इंटू करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 इंटू 1 तो x माइनस 2, माइनस तो माइनस, फिर x इंटू 1 तो x इक्वल टू 3। तो ये माइनस एक्स प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस 2 डिवाइड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2 2x इक्वल टू 3। यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इंटू दिस, सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू 2x 3 टू जा 6x, और इस तरह से इंटू करेंगे तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। सो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? इसे सोल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना है? 3 है, b का वैल्यू कितना है? माइनस 6 है, और c का वैल्यू कितना है? 2 है। तो हम लोग निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो देखिए b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है? माइनस 6, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a कितना है? 3, c कितना है? 2। सो माइनस का स्क्वायर करने से प्लस होगा, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, माइनस कीजिए 6 माइनस 4 हो गया 2, और 3 माइनस 2 हो गया 1। तो b स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू कितना आ गया? 12। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। सो माइनस तो माइनस, देखिए b का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, b का वैल्यू कितना है? माइनस 6, सो माइनस 6। यह माइनस फॉर्मूला का है और b का वैल्यू माइनस 6, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे कितना? 12, तो 12 हो गया। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? देखिए 3। सो माइनस माइनस प्लस 6, प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 2 इंटू 3 6 हो गया। सो 6 प्लस माइनस 2, ये जो 4 इंटू 3 12 होता है, या 4 रूट के जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब देखिए ऊपर में क्या कॉमन है? ऊपर में 2 कॉमन, सो 2 3 या 6 प्लस माइनस 2 कॉमन हो गया तो रूट 3 बचेगा। अब देखिए इस 2 से 6 कैंसिल करेगा 3 टाइम्स, सो 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 3, यह निकला रूट्स। तो रिक्वायर्ड रूट्स क्या हुआ? देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स
निकला, 2 निकला, एक प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 3 प्लस रूट 3/3 कोमा 3 माइनस रूट 3/3। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल। यह फर्स्ट एपी है और यह सेकेंड एपी है, दोनों एपी का हम लोग nth टर्म निकालेंगे और दोनों क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, मीन्स दोनों इक्वल टू होगा और फिर सोल्व कर देंगे। ओके, तो देख सकते हैं यह फर्स्ट एपी है, यह सेकेंड एपी है, तो यहाँ में ए का वैल्यू हो गया 63 और डी का वैल्यू होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 65 माइनस 63 तो 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस डी कैसे होगा 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 मीन्स 7 हो गया। अब यहाँ एन टर्म निकालते हैं, तो एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए मीन्स 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स कितना है 2। सो 63 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2, 63 में से 2 माइनस होगा तो 61 प्लस 2n। तो यह फर्स्ट जो एपी था उसका nth टर्म आ गया। तो सेकेंड जो एपी है इसका भी n टर्म निकालते हैं, तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, 3 प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7 इंटू 1 7। सो यह हो गया 7n और 7 में से 3 गया तो -4। यह दोनों का nth टर्म आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों n टर्म क्या है इक्वल है, 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। अब देखिए यहाँ 2n है और वह जो 7n था लेफ्ट में लाएंगे तो -7n इक्वल टू -4 है और इस 61 को राइट में ले जाएंगे तो -61, तो -7 में से 2n चला गया तो -5n, -61 एंड -4 -65, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसल। सो 5n इक्वल टू 65, तो यहाँ n इक्वल टू हो जाएगा 65 डिवाइड 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम्स। तो हमें क्या फाइंड करना था, n का वैल्यू फाइंड करना था। देयरफॉर n इक्वल टू कितना आया 13। दिस इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है। इसमें क्या बोला है, D जो है BC पर एक साइड है, D जो है BC पे एक साइड है, सच दैट एंगल ADC मीन्स दिस एंगल इक्वल टू BAC दिस एंगल, मीन्स यह दोनों एंगल क्या है इक्वल दिया हुआ है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल दिया हुआ है। सो डैट CA² इक्वल टू CB इंटू CD, मीन्स आपको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है CA² इक्वल टू CB इंटू CD। ओके, तो देखिए गिवन में दिया हुआ है यह दोनों एंगल इक्वल दिया है और टू प्रूव करना है हमें CA² इक्वल टू CB इंटू CD। चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमें देखना है कि कौन सा ट्रायंगल लिया जाए। देखिए ए है CA², तो मीन्स CA² मीन्स CA 2 बार है, तो ये जो एक CA जो है यह एक CA, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या है CB, यह CB, तो देखिए CB यह उस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा जिसमें CB हो, तो जो CB किस में है बड़ा ट्रायंगल में है, तो एक बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC। अच्छा फिर दूसरा क्या है CD, तो देखिए CD यहाँ है ना, इसका मतलब यह ट्रायंगल लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC। ये दो ट्रायंगल को ले लिए हम लोग। अब हमें सिमिलर करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो गिवन एंगल है देखिए ADC इक्वल टू क्या है BAC, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा BAC होगा, एंगल BAC, और एंगल ADC इस ट्रायंगल में होगा एंगल ADC। ये कहाँ से है गिवन, क्वेश्चन में गिवन है।
ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी है, ए डी सी, दोनों ट्रायंगल में क्या है कि एंगल सी जो है वो क्या है, कॉमन है। एंगल सी क्या है, कॉमन है। सो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या है, कॉमन। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल का नेम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ बीच में क्या ए है तो ए लिखेंगे, यहाँ सी है एंगल तो सी लिखेंगे। अब ए हो गया, सी हो गया, अब क्या बचा, ए बी सी में ए लिख दिए, सी लिख दिए, क्या लिखना पड़ेगा, बी। सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ बीच में क्या है, डी है, बीच में क्या है, डी है तो डी लिखेंगे, फिर सी है तो सी लिखेंगे। अब क्या बच गया, डी सी, अब क्या बच गया, ए, तो ए लिख देंगे। तो यह एंगल एंगल रूल से क्या हो गया, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। देयरफॉर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ए सी बाई डी सी इक्वल टू सी बी बाई सी ए इक्वल टू ए बी बाई डी ए। तो जब प्रूव करना है उसमें यह नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए इसको, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर, डी सी इंटू सी बी इंटू सी डी। ये प्रूव करना था, क्या हो गया, प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10। P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 दिया है। हमें फाइंड करना है y का वैल्यू। तो देखिए एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स दिया हुआ है। अब बताएंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है PQ का। तो देखिए PQ जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होगा, PQ इक्वल टू रूट ओवर 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एंड अगेन माइनस 3 का होल स्क्वायर। यह हो गया PQ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 10। अब PQ का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। तो PQ का वैल्यू कितना है, देखिए PQ का वैल्यू होगा रूट ओवर 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यह PQ का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 10। अब देखिए यहाँ रूट है तो रूट को हटाने क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सर जब बोथ साइड्स में स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए रूट ओवर 8 स्क्वायर है और y प्लस 3 का स्क्वायर है और रूट लगा है, तो क्या किए हम इसका स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी स्क्वायर, मीन्स दोनों साइड में क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए हम लोग। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट हट गया, तो 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100। ठीक है, अब देखिए यह y प्लस 3 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 100 और 8 का स्क्वायर 64 होता है, जब उस तरफ जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 कितना हो गया, 36। ठीक है, सो y प्लस 3 का होल स्क्वायर 36 है, स्क्वायर हटाएं तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 36। दैट मीन्स y प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 36 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो y इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये प्लस 3 जाके माइनस 3 हो गया और प्लस माइनस 6। तो प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस 6 लेना पड़ेगा, एक बार माइनस 6 लेना पड़ेगा। देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 3, एक बार प्लस 6, फिर y इक्वल टू माइनस 3, एक बार माइनस 6। सो
सो यहाँ देखिए 6 में से 3 माइनस 3 बचेगा और यहाँ -3 - 6 -9 हो गया। तो देयरफॉर हमें y का वैल्यू निकालना था। देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ y, द वैल्यूज ऑफ y क्या हो गया, y = 3 हो गया एंड y = कितना हो गया, -9। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाई -1,6। ओके, चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, P एक पॉइंट है -3,10, Q पॉइंट है 6 - 8 और इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन मिल गया क्या, PQ। अब इस PQ लाइन को एक R पॉइंट मान लेते हैं, R पॉइंट -1,6 से डिवाइड करना है। तो किस रेशियो में डिवाइड करना है, यह रेशियो निकालना है। मान लेते हैं रेशियो क्या हो गया, M1:M2, M1:M2। तो लेट कर लेते हैं, लेट R -1,6 डिवाइड्स PQ इन द रेशियो M1:M2। रेशियो क्या ले लिए हम लोग, M1:M2 ले लिए। ओके, अब देखिए x का फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का फॉर्मूला होता है mx + mx बाई M1 + M2। ठीक है, तो यहाँ होगा 1 2, इसका उल्टा 2 1। ओके, अब यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमें इसको x का वैल्यू बोलते हैं ना, तो x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 -1 और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6। तो x का वैल्यू यहाँ -1 लिख देंगे, इक्वल टू M1 इंटू x2 कितना होगा, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं हम लोग y2। ठीक है, तो M1 x2 का वैल्यू कितना होगा, 6 प्लस M2 इंटू x1, तो x1 कितना होगा देखिए, -3 डिवाइड M1 + M2। अब देखिए यह M1 + M2 जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, इंटू हो जाएगा, -1 में इंटू होगा तो -1 से इंटू कर देते हैं, -1 इंटू M1 -M1, -1 इंटू M2 -M2 इक्वल टू 6 M1 -6 -3 M2। अब क्या करेंगे, M1 को लेफ्ट साइड में और M2 को राइट साइड में रखेंगे, तो -M1 और इस 6 M1 को जब लेफ्ट में लाएंगे तो -6 M1 हो जाएगा, -3 M2 ऑलरेडी है यहाँ और ये -M2 को राइट साइड में लाएंगे तो +M2 हो जाएगा, तो -M1 -6 M1 -7 M1 हो जाएगा, -3 में से 1 गया तो -2 M1 -2 M2। अब देखिए दोनों साइड से माइनस में से क्या कैंसिल हो गया, तो 7 M1 इक्वल टू 2 M2। तो यहाँ से हो गया M1 और M2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू 2 और 7 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देयरफॉर M1:M2 इक्वल टू कितना हो गया, 2:7। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इवेलुएट cos 45 डिग्री डिवाइड sec 30 प्लस cosec 30, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए cos 45, तो याद रखिएगा cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। ओके, अब देखिए sec 30, तो हम लोग को जानना होगा कि साइन में जो वैल्यू होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये होता है साइन में वैल्यू। ठीक है, और जो कॉस में जो होता है, क्या होता है कॉस में, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइन का वैल्यू होगा, बट राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू हो जाएगा। तो कॉस का क्या हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा सेक क्या होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स कॉस का उल्टा होता है। तो सेक 30 निकालना है तो निकालना पड़ेगा आपको पहले cos 30। तो cos 30 कितना है, देखिए cos 30 है आपका √3/2।
जब cos 30 √3/2 है तो sec 30 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। ओके, सो sec 30 हो गया आपका 2/√3। यह है क्या, कोसेक 30। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। कोसेक 30 इसका मतलब साइन 30 का रेसिप्रोकल। तो कोसेक निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा साइन। तो यहाँ बताइए साइन 30 कितना है, तो साइन 30 है साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2 है। जब साइन 30 1/2 है तो यहाँ से आपको कोसेक 30 कितना हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ऊपर में है 1/√2, नीचे देखिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का एक हम तरीका बताया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोसेस। तो √3 × 1 √3, √3 × 1 √3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 1 2, 2 × √3 तो 2√3। तो हो गया 1/√2। और इस ये तो डिवाइड में है, जब इसको ऊपर में ले जाके इंटू करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ गया। ऊपर √3 × 1 √3, अब नीचे में इंटू कर दीजिए, इससे इंटू करेंगे इसमें तो 2 × √3 2√3, 2 × √2 2√2, √2 से इसमें इंटू होगा तो 2 × √2 2√2, फिर √2 से इसमें इंटू होगा तो 2 √2 × √3, रूट के अंदर में इंटू होगा 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए √3 है और इन दोनों में जो 12 है उसको पहले लिखेंगे। 12 कौन है, इन दोनों में 12 2√6 है, तो इसको पहले लिखते हैं 2√6 और इसको 2√2। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, देखिए √3 है तो √3 बाई कितना है 2√6 है प्लस 2√2 है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ जो बीच का साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे सेम लिखना पड़ता है। तो यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है 2√2, और ऊपर जैसा लिखेंगे सेम नीचे भी वैसा ही लिखेंगे। अब क्या होगा देखिए, दिस इंटू दिस, ये √3 जाके इंटू करेंगे हम लोग, ठीक है। √3 से इसमें क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 और √3 × √6, रूट के अंदर में इंटू हो जाएगा तो 3 × 6 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 18 हो गया, माइनस तो माइनस, फिर इससे जब इसमें इंटू करेंगे तो 2 और √3 × √2 √6 हो जाएगा, 2√6। और नीचे देखिए a + b × a - b, क्या होगा, a² - b², a² - b²। सो ऊपर हो गया 2 × √18 जो है, रूट जो 18 है 18 को हम लिख सकते हैं हम लोग 9 × 2, क्योंकि 9 × 2 18 होता है, माइनस तो माइनस 2√6। और देखिए जब स्क्वायर करेंगे हम तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √6 का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा 6, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 2, तो हो गया 2। और जो √9 है रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा, तो रूट में कितना आ गया 2 माइनस 2√6, 4 6 जा 24 माइनस 4 2 जा 8, तो ये हो गया 2 3 जा 6 √2 माइनस 2√6 बाई कितना है 24 माइनस 8 कितना हो गया 16। अब इन दोनों में ऊपर में 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे हम लोग, तो 2 3 जा 6 और ये 2 कॉमन हो गया तो √6 बाई 16। अब 2 से 16 को काटेंगे 8 बार में, तो आंसर आ गया आपका 3√2 माइनस √6 बाई 8। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter इज ₹5,280. The field is to plugged at the rate of ₹0.50 per meter square. Find the cost of plugging the field. तो यहाँ देखिए, यहाँ टोटल कॉस्ट दिया हुआ है
और रेट ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट में अगर रेट से डिवाइड करेंगे तो जो फेंसिंग है सर्कुलर पार्ट का, वह पूरा सर्कुलर पार्ट का फेंसिंग निकल जाएगा, मीन्स सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस निकालेगा कैसे? सरकमफ्रेंस इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय रेट। तो सरकमफ्रेंस निकालना होगा आपको, इक्वल टू क्या होगा? टोटल कॉस्ट बाय रेट। तो क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? ₹5280 डिवाइड रुपीज रेट कितना दिया हुआ है? 24। अब क्या करेंगे? 24 से इसको कैंसिल करेंगे, तो रुपीज कैंसिल, 24 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 220 आ जाएगा। अब बताइए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू लिखना पड़ेगा 22/7 इंटू आर। सो यहाँ देखिए r इक्वल टू 220, और ये देखिए जो 7 डिवाइड में है वो जाके उधर में मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, मीन्स जो नीचे था ऊपर चला गया, और जो ऊपर में था 2 इंटू 22 वह नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए 22 से कट जाएगा 22 10 बार में 220, और 2 से कटेगा 10 5 बार में। सो r इक्वल टू हो गया 5 7 जा 35। रेडियस आ गया कितना? 35। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। देखिए जो रेट दिया हुआ है 0.50 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर का मतलब आपको एरिया निकालना होगा। सो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इक्वल टू कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 35 इंटू 35। अब देखिए कैंसिल करिए, 7 से कैंसिल करिए, 7 5 जो 35, ठीक है। अब इन तीनों को इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इंटू करने से कितना आएगा? 3850 मीटर स्क्वायर। यह आ गया एरिया। अब आपको निकालना क्या है? फाइंड द कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है आपको? कॉस्ट निकालना है, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू रुपीज कितना दिया हुआ है? 0.50 इंटू कितना निकला? 3850। अब इसको इंटू कर लीजिएगा, इंटू करने से कितना मिलेगा आपको? 1925, ठीक है। 1925 रुपीस निकल गए। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो इस क्वेश्चन में देखिए सेक्टर रेडियस दिया हुआ है, सेक्टर रेडियस r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सेक्टर एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू 60 है, डिवाइड 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया ना, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना? 6 है, तो 6 इंटू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, सो अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 या 36, फिर 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 6 2 या 12 का 2 कैरी 1, 6 2 या 12 and 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या बोला था? फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ द
corresponding मेजर सेक्टर। तो देखिए मेजर सेक्टर का निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना पड़ता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना निकला है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप 22 इंटू 6 इंटू 6 इंटू करेंगे तो कितना आएगा 792, डिवाइड कितना है 7 माइनस 132 डिवाइड 7, तो 7 7 कैल्शियम 7, 792 माइनस 132, so 2 minus 2 0, 9 minus 3 6, 7 7 6, 660/7। तो दिस इज द एरिया ऑफ corresponding मेजर सेक्टर। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का, और फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस दिया है 22। फाइंड द एरिया ऑफ corresponding मेजर सेक्टर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस दिया 22 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, आपको निकालना है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। ओके, इक्वल टू व्हाट, तो सर्कमफ्रेंस दिया है 22, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। सो आर इक्वल टू 22, ये डिवाइड में 7 है जाके इंटू 7 हो जाएगा, और जो ऊपर में था दोनों जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। सो आर इक्वल टू 7/2 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो याद रखिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये एक सर्कल है, इसका 4 पार्ट करने से जो एक पार्ट है ना उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें एंगल 90 होता है, एंगल कितना होता है 90। सो फॉर्मूला क्या हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें कैंसल 7 7 कैंसिल हो गया, और 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। सो ऊपर में हो गया 11 इंटू 7, 11 7 जा 77 ऊपर में, और नीचे में 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब निकालना इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ corresponding मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, सो एरिया सरफेस मीन्स अब नेक्स्ट में निकालना है आपको एरिया ऑफ द corresponding मेजर सेक्टर। सो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना 7/2 है, तो 2 बार लिखना होगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना होगा हमें,
तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहाँ में क्या है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट कितना निकला है, 77/8 निकला एरिया। तो यहाँ लिख देंगे 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 कैंसल, 2 से कट गया 11 बार में। सो 11 7 जा 77/2 माइनस 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 8 का एलसीएम हो गया 8। तो 2 4 जाए 8, तो 4 से इंटू करना पड़ेगा। 8 1 जा 8, तो 1 से इंटू करना पड़ेगा, तो 77 रहेगा। अब इंटू करिए, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 7 जा 28 प्लस 2 30 माइनस 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनस करिए, 8 माइनस 7 इज 1, ठीक है। 8 माइनस 7 1 हो गया, और यहाँ से 10 लेंगे तो 10 में से 7 गया 3, और कितना हो जाएगा, हमें 2 हो जाएगा। 231/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन सी पूरा समाप्त कर लिया। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे। तो और भी क्वेश्चंस अगर इस वीडियो में बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो इसलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।